मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं धोखा देने के लिए चिराग को हवा दिया जाए। तो इस बार आप कैसे सपोर्ट करेंगे विजय चौधरी जी को, जब आपके निर्गुणी जी पिछले बार उम्मीदवार थे बीजेपी से, तो इस बार भी तो बीजेपी का कोई उम्मीदवार आना चाहिए था। वो परिवारवाद पार्टी है, भ्रष्टाचार की पार्टी है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी जेल में बंद है। तो आपकी आकांक्षा नहीं हुई कि कभी हम भी टिकट लें, भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ें, या बड़े नेताओं को कभी नहीं लगा कि संजय सिंह जो क्षेत्रीय एक कद्दावर नेता है, लोकप्रिय व्यक्तित्व हैं, तो उनको वोट टिकट देना चाहिए अपनी पार्टी से। एक और आरोप लगता है, पब्लिक आरोप लगाती है कि विजय बाबू के जीतने में जब आरजेडी का गठबंधन था तो विजय बाबू ने रातों रात पैसे के दम पे वोट खरीदा। सुनो हिंदुस्तान चैनल में आप सभी का स्वागत है और सुनो हिंदुस्तान की मुहिम आज पहुंची है बिहार विधानसभा 2020 की पड़ताल करते हुए सरायरंजन विधानसभा, जो कि एक महत्वपूर्ण सीट है, जहां से अभी वर्तमान में जो ऐसे नेता हैं माननीय विजय कुमार चौधरी जी विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने बहुत सारा काम भी किया है, जैसा लोगों का मानना है। यहाँ पर उन्होंने मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी कराई है अपने विधानसभा क्षेत्र में, और इंजीनियरिंग कॉलेज की भी स्थापना कराई है। मूल रूप से मिला जुला के रोड का भी विकास अच्छा हुआ है, लोगों का मानना है। आइए मिलते हैं, हमारे साथ कुछ लोग हैं जो एनडीए गठबंधन से हैं और बीजेपी के क्षेत्रीय कद्दावर नेता हैं माननीय संजय सिंह जी, जो कि किसान प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष भी हैं। तो उनसे मुखातिब होते हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर इस बहुकोणीय चुनाव का किस तरह का मामला अभी बन रहा है, क्योंकि गठबंधन कुछ फिक्स नहीं कर पा रही है कि किस पार्टी से कौन से उम्मीदवार होंगे, या भाजपा भी क्लियर नहीं है कि मुख्यमंत्री के जो उम्मीदवार होंगे वो कौन होंगे। तो आइए जानते हैं, मिलते हैं संजय सिंह से। संजय सिंह जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप क्षेत्र के राजनीति के बारे में कुछ बताएं, है ना, कि आप किसको नेता के रूप में मानते हैं, क्योंकि आप तो एनडीए से हैं, आप तो बीजेपी से हैं, और जैसा अभी मामला बन रहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं लोगों का ऐसा अंदेशा है कि इंटरनली चीट करना चाह रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं धोखा देने के लिए चिराग को हवा दिया जा रहा है। क्या ऐसा आप मानते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। हमारे राष्ट्रीय नेता नरेंद्र मोदी, जिनके नेतृत्व में भाजपा का एक एक कार्यकर्ता है, उनका स्पष्ट आदेश है। भाजपा और जदयू का बिहार में गठबंधन है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में भाजपा का एक एक कार्यकर्ता काम करेगी, और एनडीए के जो भी उम्मीदवार हों, भाजपा के हों या जदयू के हों, उनको अधिक से अधिक मतों से जिताने का भरसक प्रयास करें। फिर भी क्या लगता है कि मतलब ताली मत बजाइए, फिर भी क्या लगता है आपको कि पिछले बार तो आप राजद के साथ आपका गठबंधन था, है ना, एनडीए का पिछले बार राजद के साथ गठबंधन था जब विजय बाबू जीते थे, लेकिन इस बार तो राजद इंडिपेंडेंट लड़ रही है। काफ़ी सारी पार्टियां, जैसे मुकेश सहनी थे, वो भी छोड़ के चले गए उनको, है ना। तो राजद एक फुल फ्लेज में आ रही है, पीआर मार्केटिंग भी उनका अच्छा हुआ है। तो क्या इस बार एनडीए को चुनौती मिल रही है, क्या ऐसा लगता है? देखिए, पिछले बार जदयू भाजपा के साथ नहीं थी, वो आरजेडी के साथ थी। भाजपा बिहार में अलग चुनाव लड़ी थी, जदयू से अलग। उस समय सारंजन के विधानसभा के भाजपा के उम्मीदवार रंजीत निर्गुणी थे, और हम लोग जदयू से हारे थे कुछ वोटों तो इस से। बार आप कैसे सपोर्ट करेंगे विजय चौधरी जी को, जब आपके निर्गुणी जी पिछले बार उम्मीदवार थे बीजेपी से, तो इस बार भी तो बीजेपी का कोई उम्मीदवार आना चाहिए था। समस्तीपुर जिला में 10 विधानसभा है, जिसमें 10 विधानसभा में संभवतः भाजपा 3 या 4 विधानसभा लड़ेगी, जहां भाजपा के उम्मीदवार होंगे। 6 या 7 उम्मीदवार जदयू के होंगे। तो ये एनडीए के उम्मीदवार हुए। इसलिए हम लोग को एनडीए के लिए काम करना है, और भाजपा सांगठनिक दल है, वो अपने अध्यक्षीय प्रणाली के अनुसार जेपी नड्डा महोदय और बिहार प्रदेश के अध्यक्ष संजय जायसवाल जी हम लोग को स्पष्ट कहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम करना है। एनडीए का नेता बिहार में नीतीश कुमार हैं, और केंद्र में हम लोग के एनडीए के नेता नरेंद्र मोदी है। इसीलिए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए भाजपा का एक एक कार्यकर्ता कटिबद्ध है।
ऐसा मानना है कि लोग तो जान रहे हैं कि जेपी नड्डा जी अध्यक्ष हैं और सारा चुनाव उन्हीं के देख रेख में हो रहा है, लेकिन लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं चाणक्य का बुद्धि लगा हुआ है। आपको लगता है कि क्या केंद्र से इसको रेगुलराइज किया जा रहा है, इस चुनाव को कहीं ना कहीं हस्तक्षेप कर रहे हैं अमित शाह? देखिए, पूरे राष्ट्र में भाजपा और नरेंद्र मोदी की सरकार का जितने भी राजनीतिक दल हैं, जदयू और लोजपा छोड़ के, अन्य प्रदेश में जहां मेरा गठबंधन उस दल को छोड़ के, सभी नरेंद्र मोदी के विरोध में है, क्योंकि उन लोगों को जनता नकार दिया है। जनता भाजपा को स्पष्ट 303 लोकसभा पर बहुमत दिलाई है। मतलब आपका कहना है कि भाजपा ने बहुत अच्छा काम किया है? भाजपा सबका साथ, सबका विश्वास के साथ काम कर रही है। और आप देखें हैं कि अभी कोविड-19 में भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री कितना संवेदनशीलता से काम किए हैं। तो इन सब का नरेंद्र मोदी के काम पे, नीतीश कुमार के काम पे, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के काम पे सारंजन में अपार वोट से विजय चौधरी जीत रहे हैं। और आरजेडी गठबंधन में दिग्भ्रमित करने के लिए इस तरह की बात करते हैं। वो तो लाठी डंडों की पार्टी है। वो परिवारवाद पार्टी है, भ्रष्टाचार की पार्टी है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी जेल में बंद हैं। उनका बेटा अब राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्हीं को मानिए, क्योंकि उन्हीं के नेतृत्व में बिहार में काम हो रहा है, जबकि बहुत बड़े बड़े आरजेडी के कद्दावर नेता उनके नेतृत्व में। लेकिन आरोप तो आपके पार्टी पे भी लगता है कि व्यक्तिवादी रूप से जो चुनाव है उसको प्रभावित किया जाता है, कि मोदी के नाम पे चुनाव लड़ते हैं। जैसा नित्यानंद राय जीत के गए थे तो लोगों ने कहा कि हमने नित्यानंद राय को वोट नहीं दिया था, हमने मोदी को वोट दिया था। नेता तो किसी दल का एक ही होता है, उसी के नेतृत्व में काम किया जाता है, और जो नेता काम करते हैं उसी के नाम पर वोट भी जनता देती है। लेकिन कुछ नई पार्टियां भी, अभी 300-400 नई पार्टियां आई हैं, उसमें एक और नई पार्टी आई है जिसका नाम है प्लूरल्स। पुष्पम प्रिया चौधरी वो भी बहुत बड़ा दावा कर रही हैं कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है। आपको क्या लगता है कि वो बन पाएंगे क्या इस बार? देखिए, भारत पूरे विश्व में लोकतंत्र की सबसे बड़ा राष्ट्र है, और बोलने का अपने यहाँ अधिकार सबको है, दावा करने का सबको अधिकार है। चुनाव का रिजल्ट 10 नवंबर को आएगा। कौन कितना सही बोल रहा है, कौन कितना गलत बोल रहा है, हम लोग सब देख लेंगे। मैं किसी पर कटाक्ष करना नहीं चाहता हूँ। सेवा करने के बाद ही अधिकार बनता है। एकाएक कुछ महीनों में कोई मुख्यमंत्री नहीं बन जाता। एक पर्सनल सवाल करूंगा, आप कब से राजनीति में? मैं 1996 में भारतीय जनता युवा मोर्चा का विद्यापति का मंडल अध्यक्ष बना था, उसी समय भाजपा ज्वाइन किया था। तो आपकी आकांक्षा नहीं हुई कि कभी हम भी टिकट लें, भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ें? या बड़े नेताओं को कभी नहीं लगा कि संजय सिंह जो क्षेत्रीय एक कद्दावर नेता है, लोकप्रिय व्यक्तित्व हैं, तो उनको वोट टिकट देना चाहिए अपनी पार्टी से? ऐसा मुझे एक नई जिम्मेवारी मिली है, जिला अध्यक्ष किसान मोर्चा का। अगले 5 वर्षों में अपने काम के बदौलत प्रदेश के नेता को अपनी ओर ध्यान आकृष्ट कराऊंगा। इच्छा सबकी होती है, लेकिन उसके अनुकूल बनना पड़ता है। मैं समझता हूं अभी तत्काल मैं उसके अनुरूप नहीं हूं, इसीलिए मुझे संगठन इस लायक इस जगह पर नहीं खोजा। एक और आरोप लगता है, पब्लिक आरोप लगाती है कि विजय बाबू के जीतने में जब आरजेडी का गठबंधन था तो विजय बाबू ने रातों रात पैसे के दम पे वोट खरीदा। क्या ये सही है? इस तरह का आक्षेप चुनाव जीतने के बाद लगता है, पैसे पर वोट। लेकिन वो तो उस समय आरजेडी का गठबंधन में थे ना, इसलिए पूछ रहे हैं। हाँ, इस तरह का आक्षेप लगता है, लेकिन इसमें सत्यता मतलब आप मानते हैं कि उनका एक अलग व्यक्तित्व है? हाँ, इस तरह का उनका व्यक्तित्व नहीं रहा है, क्योंकि लगभग हमको लगता है 10 साल से यहाँ के विधायक हैं। विकास किया है उन्होंने? विकास पूरे बिहार में मुझे लगता है कि इनसे अधिक कार्य किसी विधायक ने नहीं किया होगा, मंत्री नहीं किया होगा। विद्यापति तो एक पावन धरती है, एक धर्म स्थली है ना, विद्यापति मंदिर के कारण। तो क्या मंदिर का जीर्णोद्धार उन्होंने किया है? कुछ उसको टूरिज्म प्लेस या कुछ बनाने का ऐसा कुछ आश्वासन दिया है विजय बाबू? मंदिर को राजकीय घोषित किया गया है। माननीय हम लोग के गृह राज्य मंत्री और यहाँ के सांसद उसमें 33 लाख का एक शेड भी दिए हैं,
विद्यापति रेलवे स्टेशन को विद्यापति धाम बनाया गया है और उसको मानक स्टेशन के रूप में सजाया गया है और सजाया जा रहा है। एक उगना महादेव का वहाँ पार्क भी बनने का एस्टीमेट है। 1 साल के अंदर विद्यापति स्टेशन को आप अब भी देख रहे हैं कितना बदलाव हुआ है, 1 साल के बाद और बदलाव होगा। एक और बात जानना चाहूँगा कि इस बार आपको क्या लगता है कि यहाँ पर बीजेपी के जो एनडीए के जो उम्मीदवार हैं विजय बाबू शायद घोषित हो चुके हैं, तो कितने वोट से जीतेंगे? पिछले बार तो शायद 35,000 के आसपास वोट से वो जीते थे। इस बार क्या उम्मीद है, क्या करेंगे संजय सिंह उनके लिए? भाजपा का एक एक कार्यकर्ता चुनाव में लग गया है एनडीए के उम्मीदवार के लिए और वो उम्मीदवार माननीय विजय कुमार चौधरी जी हैं। रिकॉर्ड मतों से पूरे बिहार में विजय चौधरी जीतेंगे, मैं इतना ही कह सकता हूं, आंकड़ा नहीं दे सकता। मतलब बिहार में मतों के मामले में नंबर 1 पर रहेंगे। नंबर 1 पे रहेंगे, ये हम लोग का एक एक कार्यकर्ता का प्रयास रहेगा। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी।